साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवाहर। मैं जोगेंद्र कुमार सागर एक बार फिर आपसे मुखातिब हुआ वीडियो के माध्यम से और फिर एक नई समस्या के साथ आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। साथियों, जो वाकया है, जो मुझे मतलब जो मालूम हुआ है, तो साथियों वाकया क्या है कि एक प्रचालक की दो सवारियां एक टीआई साहब ने जो बरेली पीलीभीत मार्ग पर चेक करते हैं और उन्होंने प्रचालक की दो सवारियां लिख दी। तो देखने वाली बात है, वो सवारियां जायज और नाजायज, तो ये आप कमेंट के माध्यम से जब मेरी वीडियो आपको प्राप्त हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि वो जायज लिखी गई थी या नाजायज लिखी गई थी। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। जो वीडियो में जो सवारियां लिखी गई थी इस वीडियो के माध्यम से उसी के लिए बताऊंगा। तो एक प्रचालक है प्रसन्नजीत पीलीभीत डिपो में, और वो यहाँ से पीलीभीत से दिल्ली के लिए अपनी गाड़ी जब लेके चले थे वाहन को, तो उन्होंने देखा क्या कि बीच में रास्ते में हाफिजगंज पड़ता है, जो बरेली से करीबन डिस्टेंस होगा कम से 20 किलोमीटर के अंतराल में है, समझ लो 20-22 किलोमीटर, और बस टोटल इतना ही डिस्टेंस है। और उसमें क्या आता है कि एक स्टाफ जो पीलीभीत डिपो में ड्राइवर साहब हैं राकेश कुमार, तो ये जो सवारी लिखी गई थी उनकी फैमिली की सवारी, जो उनकी फैमिली थी, तो उसमें उन्होंने क्या करा था कि अपना कार्ड दे दिया था, और कार्ड के तो उनकी बीवी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग 8-9 साल का लड़का, और ऐसे ही 7-8 साल के एक और बच्चा था। तो मतलब दो बच्चे थे और उनकी मिसेज थी, और कार्ड था, उन्होंने कार्ड दे दिया था। और गाड़ी चेक हुई तो जो प्रचालक थे उन्होंने बताया भी कि ये जो मतलब स्टाफ है, ये वो चालक है पीलीभीत डिपो में, और पीलीभीत डिपो की ही गाड़ी थी और ये बरेली तक जाएंगे। मगर उन्होंने क्या करा, जो टीआई महोदय थे उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने दो सवारियां बोले ऐसा है एक सवारी चल सकती है कार्ड पे, और वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि साथियों, कई बार ऐसा आता है कि जैसे मैं भी रूट पे चलता हूँ, मैंने भी देखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अब जी बात सामने आती है कि रेगुलर और संविदा, अगर आप इसी तरीका से अगर कोई रेगुलर का रेगुलर व्यक्ति, रेगुलर स्टाफ अगर यही कार्ड देकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अगर किसी बस पे चढ़ा देते और आगे टीआई महोदय चेक करते, तो यार रेगुलर स्टाफ भी अगर उनके बच्चे भी अगर इस तरीके से डब्ल्यूटी लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती, वो संविदा के व्यक्ति होने के बाद में आपने संविदा वाले का जो कंडक्टर था उसको आपने दो डब्ल्यूटी लिख दी, ठीक है, जो भी स्टाफ होने के कारण अगर जो ड्राइवर साहब है उनकी मिसेज जा रही थी और तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे थे, तो यह बच्चे बताओ पहले उस कार्ड पे वो बच्चे जा नहीं सकते थे क्या? ये बहुत बड़ा इशू था, बहुत दूर का डिस्टेंस नहीं था, दिल्ली नहीं जा रहे थे, कहीं लॉन्ग रूट पे नहीं जा रहे थे, केवल 20 किलोमीटर का। अरे भाई, जो चालक होते हैं तो कई बार ऐसा होता है आदमी ड्यूटी करके आता है तो घर पे होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वो आराम करेगा, 24 घंटे ड्यूटी करके आया है तो नहीं जा पाता कहीं पर जाने के लिए, कहीं शॉपिंग करना है, कहीं घूमना है छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो नहीं जा पाता। तो उन्होंने कहा कि हम घर पे हैं और तुम कार्ड दे दिया, कार्ड कार्ड लेके चले जाओ और आप इन बच्चों को घुमा के ले आओ, उन्हें पता ही किराया नहीं देना पड़ेगा। मगर मेरे समझ से देखा जाए, जो सवारी लिखी गई है एकदम नाजायज सवारी लिखी गई, गलत लिखी गई है। मैं इसके बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ इसके लिए। और अगर ये सवारी लिखी जाए और इस तरीके से स्टाफ के लिए अगर मना है, तो फिर इसमें किसी तरीका का कोई भी स्टाफ नहीं चलेगा। कार्ड के बलबूते आप सभी जिस तरीका से पास मुहैया कराए जाते हैं विभाग के द्वारा, उन्हीं पासों पे ही यात्रा सभी करेंगे, चाहे रेगुलर हो या संविदा हो। और इस तरीका से दुआबाजी जो की गई है ये बिल्कुल नाजायज है, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। और बाकी आपके कमेंट के माध्यम से साथियों, जहां जहां तक ये वीडियो मेरी जा रही है, और जो जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि ये जो
WT प्रचालक की जो लिखी गई है वो बिल्कुल सही है या गलत है, और हमें सलाह भी दें कि अगर मैं इसमें कुछ मुझसे त्रुटि और गलती हुई है, अगर मैं नहीं जान पाया हूँ उस वाकया के बारे में, तो फिर दोस्तों आप भी उसमें बताएं और मुझे भी अवगत कराएं इस मामले में कि ऐसे जो वीडियो मैंने बनाई है सही बनाई है गलत बनाई है। और फिलहाल मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूँ। जो चीज अनलीगल काम है तो अनलीगल काम का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मगर जो मेरे समझ से आया, जो मुझे पता चला है कि जैसे मैंने देखा है कि मैं रेगुलर स्टाफ भी, बहुत से सारे स्टाफ बस में यात्रा करते हैं, और वो भी ऐसे कार्ड, उनके बच्चे लेके कार्ड आते हैं 2-2 3-3 महीने भी देखा इस तरीका से, मगर कभी ऐसे नहीं लिखी जाती है क्योंकि स्टाफ होता है। अरे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में, अगर कोई ऐसा बड़े बड़े होते चलो ठीक है कि भाई हुई है, कोई चचेरे तहेरे भैया हैं या फिर कोई और है, तो इस तरीका सवारी लिख दी जाए। और आप समझते हो कि WT लिखना आज के जमाने में या पहले भी कितनी दिक्कत और कितनी मुश्किल का सामना हो जाता है, क्योंकि वो WT फिलहाल तो कोई चाहता नहीं कि WT इस तरीका से कभी करी जाए। अब आजकल क्या है कि WT तो फिलहाल बिल्कुल जीरो चल रही है इस समय। कोई लगेज वगैरह भी आदमी जल्दी नहीं लाद रहा है, क्योंकि इस तरीका से विभाग भी ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बता रहा है कि आप इस तरीके से समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है नौकरी के दौरान, अगर आप इस तरीका लिखवाते हैं, WT लिखवाते हैं या फिर तो लगेज वगैरह लिखवाते हैं, तो ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इससे प्रचालक भी नहीं चाहता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मगर ये बात स्टाफ की थी, तो और स्टाफ भी भाई डिपो की वाली बात थी कि जैसे पीलीभीत डिपो के स्टाफ थे और पीलीभीत डिपो की गाड़ी थी, तो इसमें तो ये बनता है, ये ज्यादा आदमी पूछताछ नहीं करता है इस चीज में। तो साथियों में वीडियो बनाने का मेरा कारण सिर्फ यही है कि ऐसी जो जो समस्या प्रचालक के साथ हुई है और ये बिल्कुल जायज है या नाजायज है, तो साथियों आप बताएं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमारे लिए कि ये जो WT लिखी गई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब जब रूल है तो रूल सबको बराबर होना चाहिए, चाहे वो नियमित हो या संविदा हो या आउटसोर्सिंग हो। और साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविदा की आवाज, आपको ऐसी वीडियो और ऐसी समस्याओं की जो भी चीजें होंगी वो मैं अगले वीडियो में भी डालता रहूंगा। और साथियों मैं ये इसी कड़ी में कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करें। और मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, तो अपना विशेष ध्यान रखें, अपना परिवार का भी विशेष ध्यान रखें, और रोड पे चलें, सुरक्षित चलें। अपने साथ साथ अब आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके साथ कई जिंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं। रोड पे चलते समय विशेष ध्यान दिए। और बस धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे रूबरू हों किसी और वीडियो में। तब के लिए विदाई चाहते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।